हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी बुलेट ट्रेन टनल। तो भाई साहब, इंडिया का आज हम पहला अंडर सी जो समंदर के नीचे बनाया गया बुलेट ट्रेन का टनल देखने लगे हैं। बिल्कुल। बुलेट ट्रेन का भाई टनल रेडी हो रहे हैं, मतलब बुलेट ट्रेन करीब आ गई है भाई। मतलब आप क्या नॉर्मल ट्रेन समझिए, बुलेट ट्रेन का इंडिया का पहला अंडर सी टनल है। अंडर सी समंदर, कोई नहर शहर के नहीं, समंदर के अंदर है। इस पे काम चल रहा है। देखो यार क्या अपडेट है, बड़े मजे का वीडियो होने लगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन की पहली परियोजना बनाई जा रही है अपने देश की, उसका ये सबसे पहला टनल होने वाला है। 21 किलोमीटर का हिस्सा इसका जमीन के नीचे से होकर गुजरेगा बुलेट ट्रेन का, जो कि 508 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है इस बुलेट ट्रेन की लाइन। और इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस 21 किलोमीटर में से 7.5 किलोमीटर का हिस्सा होगा जो कि समुद्र के नीचे से भी गुजरेगा। तो पहली बार हम और आप इस बुलेट ट्रेन परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे चलते हैं। अभी तक इस बुलेट ट्रेन परियोजना के अहमदाबाद से लेकर इस मुंबई तक जितने भी स्टेशन दिखाए हैं, चाहे वो साबरमती हो, अहमदाबाद हो, आनंद हो, वडोदरा हो, भरूच हो, सूरत हो, या फिर हो विरार, बिलीमोरा, जितने भी स्टेशन कवर किए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस जगह पर जो काम हो रहा है, इस जगह पर जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको आप जब फील करोगे तो मजा आने वाला है। तो चलिए पहली बार इस टनल के अंदर चलते हैं, जो कि अपने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का सबसे पहला टनल होने वाला है। और ये इतिहास रचने जा रहे हैं हम और आप। इस नए भारत के नए टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पर काम भी देखेंगे। नए भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो काम किया जा रहा है वो भी हम और आप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, अगर कर लिया है तो प्रवेश करते हैं पहली बार इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले टनल में, जो कि जमीन से तकरीबन 100 फीट गहरा होने वाला है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। यहीं से चलना पड़ेगा। ये जो दो पाइप आप देख रहे हो, ये है ताकि टनल के अंदर फ्रेश एयर पहुंचाई जा सके। इसकी वजह से ये दिया गया है। यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं। अंदर जैसे जैसे हमारा पहुंचेंगे तो हमें और आपको ये सिंगल ही दिखेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो, ये सर्विस एरिया होने वाला, और ये टी पॉइंट भी कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम और आप स्ट्रेट ऐसे जाने वाले हैं, और फिर राइट और लेफ्ट टनल का आपको काम दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे अगर आप आगे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर तो बेशक मैं जमीन के लेवल पे हूँ, लेकिन यहाँ से ये डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा, और ये नीचे फिर जमीन के अंदर होता हुआ टनल का काम भी आपको दिखेगा। तो यहीं से ये नीचे जाने वाला है। वैसे वॉकवे के लिए ये बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंदर से जो गाड़ियां आ रही है उनके लिए, हमारे आपके लिए, जब तक ये टनल का काम किया जा रहा है उनके लिए ये वो रास्ता है जिसकी मदद से हम और आप जाएंगे। वैसे अंदर जब जाएंगे तो अंदर का इन्वायरमेंट बहुत वार्म है। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको, और यहीं से चलना पड़ेगा। थोड़ा वॉक अच्छा खासा करना पड़ेगा, लेकिन हम और आप करेंगे जरूर। वैसे ये रास्ता बनाया है ताकि आराम से लोग जो है, जो टीम है, वो जा सके, और हम और आप भी जा सके, हमारे आपके जैसे लोग जिनको तो बुलेट ट्रेन का काम देखना पसंद है। तो चलो चलते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे, और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं, और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है, और इसके इस ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है, उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। क्या भाई काम चल रहा है मशीन यार, इंजीनियर को सलाम। इस टनल के अंदर आपका स्वागत है। स्वागत है उस फ्यूचर टनल में, जो कि आपको इंडिया के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर से होकर लेकर जाएगी, और मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 2 घंटे में तय कराएगी। अपने देश की पहली बुलेट ट्रेन की जो परियोजना बन रही है, उसका यह है सबसे पहला टनल, जो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। और टनल भी है, गाइस, या एक ही है?
जहां पे मैं खड़ा हूं ये है इसका जंक्शन। इस तरफ से हम आए थे और यहाँ पर एक ये जो सिरा जा रहा है ये है अहमदाबाद साइड और राइट हैंड साइड वाला ये जो सिरा है ये है मुंबई साइड। और इन दोनों साइड पे आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस तरफ अहमदाबाद वाले साइड जी, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा दूसरी तरफ। पूरा ये जो टनल का हिस्सा है जो कि बनकर तैयार हुआ है वो है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो जंक्शन है इससे इस तरफ राइट हैंड साइड में अहमदाबाद की तरफ चलूंगा तो यहाँ पर तकरीबन 900 मीटर तक यहाँ पर टनल को बनाने का जो काम है, खुदाई का जो काम है वो हो चुका है। इस तरफ जो मुंबई वाले साइड आपको लेकर चलूंगा, बीकेसी की तरफ लेकर चलूंगा जहां पर मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा, ये वाला हिस्सा 1600 मीटर तक रेडी हो चुका है। तो इस दोनों हिस्से को दिखाऊंगा। वैसे मेरे पीछे देखो लिखा भी हुआ है अहमदाबाद, राइट लेफ्ट में मुंबई, तो मुंबई वाले एंड पे भी चलूंगा। और वैसे भी मुंबई वाले एंड पे जैसे ये बाहर निकलेगा वहां पर आपको मिलेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन जी। यहाँ से सीधा ये जो बुलेट ट्रेन जाएगी ना वो स्टेशन पे रुकेगी भाई, बीकेसी में जो बन रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन मुंबई का, वो वहीं रुकेगी। तो चलो आपको लेकर चलता हूँ। भाई कैसा काम हो रहा है यार। भाई यार इंडियन इंजीनियर को जानना पड़ेगा यार। फुल टेक्नोलॉजी टनल मांग रहा है ना। बहुत खर्चा है, अनगिनत खर्चा है भाई। तभी तो $9 बिलियन तक। ये है बुलेट ट्रेन परियोजना का जो टनल बनाया जा रहा है। यहाँ पर नॉइस इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही है, लेकिन एक बात तो आप तक क्लियर पहुंच ही रही होगी कि इस जगह पर काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस जगह पर जमीन से मैं तकरीबन 200 फीट नीचे हूँ जहां पर यह टनल को बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लास्ट किए जाते हैं इस पत्थरों को और उसके बाद ब्लास्ट करने के बाद जो इकट्ठा होता है पत्थर का हिस्सा उसको इन व्हीकलों के ऊपर रखते हैं और फिर इसको बाहर लेकर जाते हैं। और उस हिस्से को भी दिखाऊंगा जहां पर इस पत्थरों को रखा जाता है। लेकिन फिलहाल इस जगह पर ये जो एंड मैं आपको दिखा रहा हूं ये एंड है जो कि अहमदाबाद के साइड का एंड है। और इस जगह पर वैसे पहली बार मैं इस बुलेट ट्रेन के टनल वाले हिस्से पे आया हूं। यकीन मानिए इस जगह का जो माहौल है ये बहुत हैपनिंग है दोस्तों। इस एंड पे वैसे अगर आप देखोगे तो इस वक्त भी आपको अच्छी खासी चहल पहल दिखेगी। वैसे यहाँ पर ये मशीनरी है, इन्हीं मशीनरियों की मदद से यहाँ पर ये जो भारी भरकम आपको ट्रक दिख रहे हैं इसी की मदद से पत्थरों को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। भाई बड़ा काम हो रहा है यार। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर टेम्परेचर अच्छा खासा है, गर्मी अगर लग रही है। मुझे ऐसा लगा था कि इस जगह पर वैसे ठंडक होगी क्योंकि जमीन से हम और आप इतने नीचे है, लेकिन इस जगह पर ये मशीनरी की मदद से इतना सारा काम किया जा रहा है तो गर्मी तो होनी बनती है। लेकिन इस गर्मी में भी एक ठंडक का एहसास है। एहसास उस बात का कि इस देश में पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है और उस बुलेट ट्रेन परियोजना का ये सबसे पहला जो टनल होने वाला है जो कि 21 किलोमीटर का वो यहाँ पर बन रहा है और वो बन रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी हिस्से को तो दिखाने आपको लाया हूँ। अभी तक जितने भी काम दिखाए हैं बुलेट ट्रेन परियोजना के उसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे नाम हो रहा। बहुत ड्रिलिंग हुई है। अच्छा ऑक्सीजन के लिए पाइप का। और ये जो टनल बनाने का काम किया जा रहा है ये नाटक मेथड के थ्रू यहाँ पर आपको दिखेगा कि टनल को बनाने का काम किया जा रहा है। जब पूरा पत्थर काट लेते हैं टनल का ऐसा आर्च बनकर तैयार हो जाता है तो फिर कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये कंक्रीट की पोरिंग यहाँ पे की गई है। और जैसे जैसे टनल का हिस्सा बनता जाता है वैसे वैसे ये जो वायर्स है ना इलेक्ट्रिसिटी के इसको बढ़ाया जाता है और फिर अंदर लाइटिंग की जाती है। तो आगे आपको लाइटिंग नहीं दिख रही होगी लेकिन जैसे वो हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर वहां पर लाइटिंग की जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जरा। ये यहाँ पर वही हिस्सा जो कि ब्लास्ट करने के बाद जो पत्थर इकट्ठा हुआ था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और ये जो जेसीबी लगाई गई है इस जेसीबी की मदद से उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर यहाँ पर भारी भरकम स्पेशल जो व्हीकल्स है वो यहाँ तक आ रहे हैं और उनके फिर लोड करके इन पत्थरों को बाहर भेजा जा रहा है। और जितनी भी जेसीबी देखी होगी ना भाई टनल के अंदर ये जो लगी है ना ये बहुत बड़ी है सच में, क्योंकि इसको ढेर सारा वजन लिफ्ट करके फिर लोड करना है और इसी वजह से ये थोड़ा विशाल है और इनफैक्ट बहुत विशाल है। ये काम देखने में आसान लग रहा है लेकिन करने में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस जगह पर काम करना वो चुनौती है। लेकिन इस देश के इंजीनियर्स ने क्या काम किया है और क्या काम कर रहे हैं वो अगर आपको देखना है तो आपको बुलेट ट्रेन पे आना चाहिए और बुलेट ट्रेन का वीडियो सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या कमाल का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर ऐसे माउंटेन है जहां पर ये टनल बन रहा है, इसके ठीक ऊपर पहाड़ है दोस्तों जी। और उस पहाड़ की चोटी से हम और आप तकरीबन 200 फीट नीचे हैं और 200 फीट गहराई में यहाँ पर काम चल रहा है और ये देखना और दिखाना ये कमाल की बात है।
भारत बहुत तेजी से ये हिस्सा है मुंबई की तरफ जो आपको लेकर जाएगा सीधा डीकेसी में, जहां पर बनाया जा रहा मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। सिर्फ 200 मीटर की खुदाई करनी है, उसके बाद ये अपने उस साफ्ट पे पहुंचेगा जहां से टीबीएम मशीन के अंदर डाला जाएगा ताकि टनल वाले हिस्से का रिमेनिंग पार्ट तैयार किया जा सके। इस जगह पर वैसे जहां पर मैं आपको जंक्शन दिखाया था उस जंक्शन से 1600 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, मतलब 1600 मीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार है। वैसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पूरी टनल की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है, ये बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लोडर दिख रहा है, इसी लोडर की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है वो पत्थरों का किया जा रहा है और बहुत बड़ा है। इसके टायर्स देखो, मेरी हाइट से भी ज्यादा बड़े तो इसके टायर्स है दोस्तों, और इसी मशीन की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है पत्थरों का कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो आप मशीन देख रहे हो। और अभी फिलहाल लोडर ने पूरी तरीके से पत्थरों को इन व्हीकलों के ऊपर लोड कर दिया है। हमने भी होती है जेसीबी नाम है कंपनी का। लोडर ने पूरे पत्थरों को यहाँ पर क्लीन कर दिया है, जो कि यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम जो किया गया था। अब उसके बाद मशीन दूसरी भी आपको दिखेगी क्योंकि और भी टनल के हिस्से को तैयार करना है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर अब आगे काम किया जाएगा ताकि पत्थरों को ब्लास्ट किया जा सके, और फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ से इन पत्थरों को बाहर निकाला जाएगा। वैसे अभी थोड़ी सी नॉइस कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर अब भारी भरकम जो मशीनरी चल रही थी वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, जैसे ही पत्थरों का हिस्सा काटते हैं उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। ये जो कंक्रीट का पार देख रहे हो, ये जो टनल के ऊपर डालते हैं भाई, ये जैसे ही इसको पोर करते हैं ये कंक्रीट सेट हो जाता है। विद इन अ मिनट आपको दिखेगा कि पूरा ये सेट हो चुका है, जम चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह तक ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर अब लाइटिंग लगाई जाएगी। जैसे जैसे टनल का पार्ट आगे बढ़ता जाता है तो लाइट लगाने का काम किया जाता है। इसी वजह से टीम आपको दिखेगी जो कि अब लाइट यहाँ पर लगाएगी। अचानक से यहाँ पर आपको उजाला सा नजर आने वाला है। हाँ, ये देखिए, ये हो चुका है लाइट का कनेक्शन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पूरा आपको उजाला सा नजर आने वाला है, जो अभी अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। वैसा नहीं है कि लाइट कट गई थी भाई, यहाँ पर अभी लाइट को शिफ्ट किया जा रहा था। फिर आगे का ये जो हिस्सा देख रहे हो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आगे का जो फिर हिस्सा देख रहे हो, इसको कट करेंगे। उसके बाद फिर इस जैसे कटिंग का काम हो जाएगा, यहाँ पर पत्थरों को क्लीन कर लिया जाएगा, तो फिर इस लाइट को आगे शिफ्ट किया जाएगा और बहुत भारी भरकम लाइट आपको दिखेगी। वैसे अगर आप देखोगे तो हम और आप एक तो जमीन से बहुत नीचे हैं, और वैसे भी इस जगह तक आने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लगता है अगर आप वॉक करके आओ तो। और इस जगह पर पानी की वैसे कमी नहीं है। वैसे आप जो टनल को तैयार करते हैं तो पानी निकलना आम बात है, तो इस पानी को नेचुरली निकालते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, उस जंक्शन पे फिर वहां से जंक्शन के थ्रू इसको बाहर पानी को पूरा निकाला जाता है। हाँ, लेकिन वैसे इस जगह पर ये जो पानी आता है ना, वैसे तो नेचुरली रिस्की आता है, लेकिन इस पानी को नहीं पीते। एक्चुअली जो यहाँ पर काम करते हैं वो नॉर्मल वाटर ही पीती है, जो आरओ वाटर होता है, क्योंकि इस पानी का क्वालिटी का पता नहीं भाई, तो इसी वजह से ये ड्रिंकिंग वाटर में तो यूज नहीं करते हैं। चलिए, एक तरफ लाइट को शिफ्ट करने का काम यहाँ पर हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब लाइट शिफ्टिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी वजह से थोड़ी सी लाइट इस हिस्से पे कम लग रही है ना आपको। अभी ये लाइट को ऑन होने दो, उसके बाद आपको लाइटिंग यहाँ पर कम नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 24 घंटे काम होता है जी, 24 घंटे, ताकि यहाँ पर ये जो टनल है वो बनकर तैयार हो सके। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो 200 मीटर का जो आपको मैंने हिस्सा बोला है कि जो कि अगर 200 मीटर हिस्से को कट कर लेंगे तो ये टनल उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर शाफ्ट मिलेगा, और शाफ्ट से फिर टीबीएम को नीचे लाया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई ये 200 मीटर की जो खुदाई करनी है पूरी टनल की, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो भाई महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि 100 मीटर तक जाने में 15 दिन लगते हैं। तो 200 मीटर है तो भाई इस हिसाब से तो हमें और आपको तकरीबन लगने वाला है पूरा महीना। और इस जगह पर वैसे ये तो कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि अभी ये पत्थरों को काटने का काम हो चुका है, तो इस जगह पर ये पानी का वैसे छिड़काव कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा है वैसे अगर आप देखोगे तो ये वाटर है जिसको अभी इस पत्थर के ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद फिर इसके कटिंग का जो काम है वो किया जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि धूल मिट्टी थोड़ी कम आए, समझ लो, जब इसको काटेंगे तो। वैसे धूल मिट्टी तो आनी है, लेकिन फिर भी इसको करने के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो हिस्सा कट चुका है ना, जैसे ये देखोगे इस आर्च में से अगर आप देखोगे तो वो हिस्सा जो कट चुका है, जहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है ना, वो हिस्सा कट चुका है, तो वहां पे कंक्रीट की पोरिंग करने की भी तैयारी की जाएगी। वैसे ये बहुत सही है ये काम, ये जो भी आप देख रहे हो ना, इनफैक्ट मैंने भी पहली बार देखा है और आपको दिखाया है। और वैसे भी अपने देश में पहली बार ही तो बुलेट ट्रेन बन रही है, और उस बुलेट ट्रेन का ये पहला ही अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, और वो भी 21 किलोमीटर लॉन्ग। और इस 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का वो भी हिस्सा होने वाला है, नहीं सॉरी 7.5 किलोमीटर का वो हिस्सा भी होने वाला है, जो कि समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, और वो इसी तरफ मिलेगा हमें और आपको। और वो जब स्टार्ट होगा काम तो वो भी आपको दिखाऊंगा। वैसे अगर आप सोचोगे कि समुद्र का जो तल है उससे कितना नीचे होगा, तो समुद्र तल से तकरीबन 100 फीट नीचे टनल का हिस्सा होगा, और समुद्र का जो जहां पे वेव होता है ना, जो लहरें होती है, उस लहर से 200 फीट नीचे टनल है। भाई साहब, ये तो 0 पॉइंट से मतलब 100 फुट समंदर से नीचे, और मतलब 200 पॉइंट जो लहरें होती हैं उससे 200 फुट नीचे। 200 फुट नीचे। यार अंदाजा लगा कैसा करिश्मा यार हमारी नजर में, ये चमत्कार है, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार हो रहा है भाई। ये इंजीनियरिंग का वाकई में जो है इस तरह का हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं कुछ सकते यार, कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई। तकरीबन $12 बिलियन से ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये तो अंदाजा लगा, ये तो कहा जा रहा है इससे भी ज्यादा लगेंगे। 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा लग रहा है। हाँ। वो क्यों?
और सबसे ज्यादा पैसा इन टनल्स में लगता है, तुम्हें पता है? बिल्कुल बिल्कुल यार 200 मीटर क्या चीज एक है? महीने में बनेगा। आपका 1 महीना लग रहा है भाई उसकी इधर खुदाई, पत्थर आता ये है, देखा जमीन ये आती सामने, है, क्या कुछ ये आता है। चट्टाने थी, हाँ जी, इनको कैसे तोड़ा इनको जाएगा? कैसे तोड़ा जाएगा, खुद ये सोच जो लो। काम कर रहे हैं उनको हाँ, सलाम है। और वही सबसे तो। बड़ी बात, जब समंदर हाँ। के नीचे जाएंगे उधर कैसे किया जाएगा? उधर वर्क कैसे होगा? वो वर्क तो सबसे ज्यादा वो पानी मतलब को होता है कैसे मतलब कंट्रोल क्या होगा भाई? मैं तो सोच ही रहा हूं। वाकई में भाई यार, कैसे वाकई। करेंगे? और 2027 तक 325 के 340 किलोमीटर रेडी भी हो जाएगा, मतलब उसको चलाना स्टार्ट भी कर देंगे। अंदाजा लगाओ, इंडिया नेक्स्ट लेवल पे। और हमने लाइफ में पहली दफा देखा है टनल कैसे बनता पहली है दफा। अंदर से इस तरह। यार तो मैंने कैसा पहली लगा दफा गाइस, देखा है। कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। और यार ये जो इंजीनियर लगे हैं सलाम। और यार और भी टनल इधर बनेंगे या सिर्फ यही है? 21 और भी किलोमीटर है एक यार। ही टनल है, 21 किलोमीटर है। और कोई 10 का होगा, कोई 5 का होगा, हाँ। कोई 2 का होगा, कोई बिल्कुल। 12 का होगा, हाँ, वो अलग होंगे। वाकई आपकी क्या राय है? और समंदर के अंदर 8 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, हाँ, हाँ 8 बहुत कह बहुत सकते ज्यादा हो। ख्याल रखना तो गाइस यार।